हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक सेमरिया विधानसभा है। रीवा से करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ एक पर्यटन स्थल है, लेकिन पर्यटन विभाग की उतनी ज़्यादा उपेक्षा के कारण, ध्यान न देने के कारण ये विकसित नहीं हो सका। यहाँ पे दो स्थल हैं। तमस नदी के किनारे एक प्राकृतिक झरना है जो जिसकी छटा देखते ही बनती है। ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है। काफी ऊंचाई से नीचे पानी लगातार गिरता रहता है। नीचे एक कुंड सा बना है और पानी वहां से जाता रहता है तमस नदी। इस झरने में ये जो जलप्रपात बना है प्राकृतिक रूप से बना है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है और यहाँ की खूबी यह है इस जलप्रपात की, अभी मैं आपको दूंगा इसका वीडियो। इस जलप्रपात में पानी साल भर बना रहता है। बरसात में तो लबालब हो जाता है, लेकिन बाकी सीजन में भी यहाँ पानी बना रहता है। अभी जनवरी माह की, अभी कल ही मैंने जलप्रपात के दर्शन किए। आप देखेंगे अथाह जल राशि है, पानी की कमी नहीं। ये यहाँ पे एक पार्क भी बनाया जा रहा है जो बसावन मामा के नाम से जाना जाता है। सड़क के दूसरी तरफ एक गांव है छोटा सा, तमस नदी के घाट पे एक बसावन मामा के नाम से एक मंदिर बना हुआ है। विश्व में बसावन मामा एकमात्र योद्धा है जिसने पीपल के वृक्ष के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वृक्ष के प्रति अथाह प्रेम था। मामा शब्द के साथ में भारतीय संस्कृति बहुत जुड़ी है। हमने शकुनी मामा का नाम सुना, कंस मामा का नाम सुना, लेकिन बसावन मामा का नाम जो है उनका इतिहास सबसे अलग है, जिसपे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। उन्होंने एक वृक्ष के लिए, एक वृक्ष की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिया। वो भी किस दिन? जिस दिन उनकी शादी हुई थी। सुहाग रात को किनारे रख के उन्होंने वृक्ष के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बसावन मामा ब्रह्मदेव शुक्ला, एक शुक्ला परिवार में कुमरा गांव है, सेमरिया तहसील में, विधानसभा में, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। घर में एक छोटा सा पीपल का पौधा लगा था जिसकी सेवा करते थे। बचपन से ही वृक्षों का प्रति इनके बहुत अगाध लगाव था और वृक्ष का, वो जो पीपल का वृक्ष था, काफी बड़ा हो गया। यहाँ सेमरिया गढ़ी में एक राजा थे जिन्होंने हाथियों के बहुत समूह पाल के रखे थे। अब हाथियों को पीपल की पत्ती बहुत अच्छी लगती है। एक दिन उनके यहाँ के नौकर चाकर गए, कुमरा गांव में देखा पीपल का वृक्ष, तो उसको काटने लगे, उसके पत्ते तोड़ने लगे, डंगाले काटने लगे। जिसपे बसावन, जो कि मामा के नाम से फेमस थे, बसावन मामा, गांव की महिलाएं, चूंकि महिलाओं के रक्षक थे, उनको भाई मानती थी और उनके बच्चे उनको मामा बोलते थे। तो बसावन मामा ने विरोध किया। निहत्ते 7-8 जो नौकर आए थे राजा के, उनको सबको मार भगाया। इस पे राजा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा कौन शक्तिशाली हो गया जिसने मुझे चुनौती दी है? तो लोगों ने कहा कि बसावन मामा में एक अद्भुत शक्ति है, पीपल का वृक्ष है, बोले आप उस पीपल के वृक्ष को छू नहीं सकते, बसावन मामा को टच नहीं कर सकते। राजा ने योजना बनाई। इसी बीच उसको पता चला कि ब्रह्मदेव शुक्ला, जो कि बसावन मामा है, उनका विवाह हो रहा है। वो बारात लेके समीप के गांव में गए थे और इस मौके का फायदा उठाया। वहां शादी हुई। शादी के बाद जब वो चल रहे थे, फेरे चल रहे थे सब, इसी बीच राजा ने आके जबरदस्ती पीपल के पेड़ को कटवा डाला, ठूंठ रह गया। बसावन मामा को पता चला। उन्होंने अपने शादी के जोड़े में ही, दूल्हे के वेश में ही, वो सेमरिया गढ़ी गए। रास्ते में राजा के एक भाट मिल गया दरवाजे पे, उससे लड़ाई हुई और उसने, भाट ने कहा कि मैं तो यहाँ का, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, और कटु शब्द कहे, जिसमें बसावन मामा का क्रोध जो है इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद ही कटार अपने भोंक ली। भाट को लगा कि मुझको ब्रह्म हत्या का लगेगा, तो भाट ने भी अपने आप को कटार भोंक ली। लेकिन ये दोनों उसके बाद फिर भी एक अद्भुत शक्ति थी। उसमें बताते हैं बसावन मामा और भाट दोनों गए, राजा के वहां गए, राजा लड़ाई हुई, लेकिन राजा ने इनको गिरफ्तार किया। पर उसी गिरफ्तारी के पहले ही बसावन मामा और भाट के प्राण। इसके बाद भी वो जो ठूंठ था राजा ने छोड़ा था, वो बारिश के बाद फिर से पल्लवित हो गया और आज वहां पे एक समाधि है। लोग बाग अपने रक्षा सूत्र मानते हैं
इसको एक धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकसित कर सकते हैं पर्यटन विभाग। ये झरना आप देखेंगे, आप खुद सोचेंगे इतना बढ़िया झरना जो है जलप्रपात रीवा जिले से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पे है। सेमरिया गांव 36 किलोमीटर उसके पहले ही पड़ जाता है। तो कुमरा गांव में इसकी देखरेख की जाए, इसको एक पर्यटन स्थल बनाया जाए तो आय भी होगी सरकार को और लोगों को देखने को मिलेगा। रीवा के लोग ही अभी इसको पूर्वा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, नहीं जानते हैं। और बसामन मामा के इतिहास को भी, चूंकि उन्होंने वृक्ष के लिए, पीपल के वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे, ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलता जिसने अपने लगाए हुए वृक्ष की रक्षा के लिए अपने ही प्राण को त्याग दिया, अपने प्राण ही न्यौछावर कर दिए। तो बसामन मामा का आज आपके साथ इस वीडियो में दे रहा हूँ, बसामन मामा के इतिहास और पूर्वा जलप्रपात को आप देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको रात से बिना और रुचि हो गई मार्केटिंग आई हम लोग फिर आगे निकल गए। अरे अरे भाई साहब ने पूरी दिखाया जब ये बहुत गहरा है। रीवा से 25 किलोमीटर की दूर पे एक प्राकृतिक झरना है बनास नदी पे। पर्यटन की दृष्टि से अभी तक अछूता है। इसको पर्यटन विभाग अगर थोड़ी सी पहल करे, हालांकि यहाँ पे रेलिंग वगैरह लग गई है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन अभी भी अप्रोच रोड कच्ची है। अगर इसको अच्छे से कर दिया जाए तो पर्यटन का रीवा में एक बहुत बढ़िया केंद्र बन सकता है। प्राकृतिक छटा यहाँ बहुत अच्छी है, शाम का समय है और साल भर पानी की यहाँ कमी नहीं रहती है। कितनी दूर है सेमरिया से यहाँ से? बस 5 मिनट, 5 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और रीवा से कितनी दूर पड़ेगा? रीवा से 25। 10 किलोमीटर आया पर 15, 10, 25। कैसे करता होगा आप इसकी प्रसिद्धि। मैं पहली बार आया था, मैं लाइव किया ये पर्यटन स्थल। देखो मेरे कहने पर ये सब काम हो गया है। यह है पूर्वा फॉल, रीवा से 16 किलोमीटर दूर सेमरिया रोड पे पड़ता है। ये झरना सबसे बढ़िया झरना है, नेचुरल है ये, इसे कहते हैं पूर्वा फॉल। हमारे साथ हैं श्री विपिन गुप्ता जी, प्रांत संगठन मंत्री, श्री चेतस भाई सुखड़िया जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। हम कह सकते हैं कि हम राष्ट्रीय दर्शन के पश्चात एक जो अनुभूति है वो बहुत ही अच्छी हो रही है और हम माननीय कोषाध्यक्ष जी के साथ यहाँ पर भ्रमण करने आए हैं। धन्यवाद।